हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि समुद्र के किनारे फंसी हुई होती है और वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उस समुद्र तट पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और वह तभी चारों तरफ देखती है और वह अपने साथी को भी देखती है जो कि उस समय उस समुद्री तट पर घायल हो गया था। वह देखती है कि उसका साथी काफ़ी ज़्यादा घायल है और वह उसी समय दम तोड़ देता है। वह लड़की उस तट पर चारों तरफ देखती है कि वो उसे कैसे बचाए, लेकिन तब तक उसका साथी मर गया होता है। तभी वह लड़की जंगल के अंदर जाती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पर एक पुराना बैग दिखाई देता है। उस पुराने बैग को जब वह खोलती है तो उसे कुछ फ़ोटो और एक माचिस की डिब्बी दिखाई देती है जिससे वह रात को आग जला सकती है। वह उस बैग को उठाती है और उसके अंदर सारा सामान भर लेती है। वह वहाँ पर एक माचिस स्टिक्स को भी अपने साथ रख लेती है ताकि वह रात को आग जला सके। इस पर वह लड़की अपने चारों तरफ देखती है कि वह और क्या चीज़ें हैं जिसको वह यूज कर सकती है। इस तरह वह एक खोखले पेड़ को देखती है और सोचती है कि शायद मैं इस पेड़ को रात बिताने के लिए अपने यूज कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि रात होती है और वह लड़की अगले दिन सुबह जब जागते हुए देखते हैं कि समुद्र के किनारे काफ़ी मछलियाँ पड़ी होती है और वहाँ पर एक शार्क भी होती है और उस शार्क पर किसी के पंजे के निशान होते हैं। वह लड़की वहाँ से मछलियाँ उठाती है और खाने लगती है। तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर एक कब्र है और वह सोचती है कि क्यों ना वह अपने फ्रेंड को भी यहाँ पर दफना दे, क्योंकि उसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगी थी। और यह ऐसा करके वह लड़की उस लैंड पर चारों तरफ निशान लगा देती है ताकि उसे देखकर कोई उसे बचाने आ जाए। लेकिन वह तभी देखती है कि वहाँ पर जो उसका दोस्त था उसकी लाश को कोई उठाकर ले गया है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून है। इस देखकर वह समझ जाती है यहाँ पर कोई ना कोई और रहता है जिससे मुझे ख़तरा है। तो वह कुछ हथियार बनाने लगती है और वहाँ पर चारों तरफ देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ रात हो जाती है और वो लड़की सोने की तैयारी करने लगती है। लेकिन जब भी वो लड़की सोती है तो उसे अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देती है और अगले दिन सुबह उठती है तो वह देखती है कि समुद्र में उसे एक अटैची मिलती है। उस अटैची को उठाकर वह अपने साथ किनारे पर ले जाती है और जब वो अंदर समुद्र में जाती है तो उसे एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाती है और समुद्र के से अटैची लेकर वह अपने साथ ले जाती है और वहाँ पर उसे उस अटैची में कुछ कपड़े और थोड़ा बहुत सामान मिलता है। उस कपड़ों को वह डाल लेती है ताकि वह रात को सर्दी से बच सके। उस अटैची में उसे कुछ फ़ोटो भी दिखाई देते हैं। जब वह फ़ोटो देखती है तो उसे उस फ़ोटो के अंदर एक अजीब तरह का जानवर दिखाई देता है और उसे वहाँ पर एक प्लेन भी दिखता है। तभी वो फ्लेयर गन से शॉट मारती है, लेकिन जब वो फ्लेयर गन नीचे की तरफ जाती है तो उसे वहाँ पर वही समुद्री दानव दिखाई देता है। उस फ्लेयर शॉट के गन में वह समुद्री दानव बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसकी परछाई उसे दिखाई देती है। वह देखकर वह लड़की काफ़ी डर जाती है और उससे बचने के लिए वह इंतज़ाम करने लगती है। यह देखकर वह लड़की कहीं पर छुप जाती है और उस समुद्री दानव का इंतज़ार करने लगती है। अगले दिन सुबह जब वह उठती है तो उन फ़ोटो को दोबारा देखती है और उन फ़ोटो में उसे वही समुद्री दानव दिखाई देता है और वह समझ जाती है यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा जानवर है जो उसे मार सकता है और उसे मारने की तैयारी में है। यह देखकर वह उस बैग से वोट बनाने की कोशिश करती है और उसे समंदर की तरफ लेकर जाती है। वह जब उस बैग को समंदर में लेकर जाती है तो उस पर चढ़ने कर आगे चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैग वहीं पर डूब जाता है जिससे वह काफ़ी निराश होती है और उस बैग के साथ वापस से उस किनारे पर चली जाती है। और तभी वह उस पेड़ की छाल में अपना घर बनाने की सोच रही थी और उसके अंदर वह चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रात होती है और वह लड़की उस छाल के अंदर चली जाती है। रात होते ही हर रात की तरह वो समुद्री दानव आता है और उस पेड़ की छाल को हिलाने लगता है। वह उस पेड़ की छाल को काफ़ी ज़्यादा हिलाता है और वह लड़की काफ़ी डर जाती है, लेकिन वह लड़की उस पेड़ की छाल में से बाहर नहीं निकलती और वह दानव उस पेड़ की छाल को बुरी तरह से हिलाता है और उस पेड़ की छाल को बुरी तरह से खोखला कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं जब वह लड़की उस छाल में से निकलती है तो वह छाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तभी वह लड़की शिकार करती है और बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़कर एक
पेड़ पर टांग देती है ताकि वो दानव आकर रात को उसे खा जाए और ख़ुद एक गड्ढे में छिप जाती है। तभी वह सुबह देखती है कि उसके लगाई हुई मछली को वो दानव ले गया है। वह समझ जाती है यह दानव कोई आम दानव नहीं है और वह अपने हथियार और ज़्यादा तेज करने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है। यह लाश भी शायद उनके जहाज़ में डूबे हुए किसी कर्मचारी की ही होगी। वह उस लाश को निकाल कर वैसा ही करती है जैसा उसने मछली के साथ किया था। उसे भी वह पेड़ पर लगा देती है ताकि रात को जब वो दानव आए तो उस बॉडी को ले जाए और उसे छोड़ दे। रात होती है, हमें फिर वही दानव देखने को मिलता है जो उस बॉडी को वहाँ से ले जाता है और वो लड़की ऐसा देखते हुए उस दानव को देखती है। तभी हमें पता लगता है कि यह दानव रोज़ रात को निकलता है और अपने लिए खाना ढूंढता है। वह लड़की देखकर काफ़ी डर जाती है और काफ़ी सहम जाती है यह उसके साथ क्या हुआ। वह दानव उसे भी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और वह दानव वापस से समंदर की तरफ चला जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह देखते हैं कि वह लड़की अपने लिए एक ऐसा घर बनाना चाहती है या एक ऐसा सेफ जगह बनाना चाहती है जहाँ तक वो दानव ना पहुँच सके। वह लड़की एक झूले टाइप का झूला सा बनाती है पेड़ के ऊपर और उस पर रात को सोने की कोशिश करती है। रात होती है और वह लड़की सोने की कोशिश करती है लेकिन वह दानव उसे ढूंढते हुए वहीं पर आ जाता है और उस पेड़ को बुरी तरह से हिला देता है जिससे झूला टूट जाता है और वह लड़की नीचे की तरफ गिर जाती है। इस तरह से वो लड़की के पीछे पीछे वो दानव भी उसका पीछा करता है और वह दानव उस लड़की को एकदम से हाथ मारता है और वो लड़की दूर जाकर पड़ती है। पहली बार हमें उस दानव को दिखाया जाता है। दानव काफ़ी विशालकाय होता है और वहाँ से उस लड़की को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की तभी अपने हथियार से उस दानव को घायल कर देती है और वह दानव उस लड़की को पानी की तरफ खींच कर लेके जाता होता है लेकिन वो दानव घायल होते ही वहाँ से चला जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वह लड़की घायल हो चुकी थी और उसके पैर पर काफ़ी चोट आई थी। इस तरह से वह लड़की डर जाती है और वह वापस समंदर में जाती है और अपने आप को साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर उसे एक सेफ बोट दिखाई देती है। वह तैरकर सेफ बोट की तरफ जाती है जहाँ पर उसे अपने 2 साथी दिखाई देते हैं। यह उन दोनों साथियों को भी वहाँ पर ले आती है। ये दोनों साथी भी काफ़ी दिनों से उस समंदर में फंसे हुए थे और ये वहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील करते हैं और वहाँ पर मछली वगैरह भी खाते हैं। यह लड़की उन्हें बताती है कि यहाँ पर रात को हमेशा एक जानवर आता है जिसे सुनकर ये दोनों हंसने लगते हैं और उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं करते। ये दोनों उसे पागल समझते हैं। ये सोचते हैं कि काफ़ी दिनों से यहाँ फंसे होने के कारण इस लड़की का दिमाग चल गया है और ये दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये दोनों वहाँ पर उस लड़की को पागल समझने लगते हैं और कहते हैं यह सब सच नहीं है। तभी वह लड़की उन्हें एक फ़ोटो दिखाती है और उस फ़ोटो में उन्हें वह आंखें भी दिखाती है उसी दानव की। लेकिन तब भी ये दोनों उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तब ये लड़की इनकी बोट चुरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर उनमें से एक लड़की उसे देख लेती है और उसे पकड़ कर बाहर की तरफ खींच लेती है। उसे भागने नहीं देते और उसे घायल कर देते हैं। तभी वह लड़की जागती है और रात को देखती है कि वहाँ पर वो दोनों भी वहीं पर है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों उससे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें उसी जानवर के आने की आहट सुनाई देती है। वह जानवर इतना विशालकाय होता है कि एक ही झटके में उस लेडीज़ को मार देता है। तभी वो लड़का उस जानवर की तरफ जाता है लेकिन वह जानवर को देखकर काफ़ी डर जाता है और वो जानवर उसे भी घायल कर देता है और उस लड़की को अपने साथ उसी गुफा में ले जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उस लड़की के बुलाने पर भी वह पेड़ से नहीं उतरता। तभी वह लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर एक जानवर है बट तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। तभी वह लड़की कहती है कि हमें यहाँ से किसी न किसी तरह से निकलना होगा और वो यहाँ से निकलने के लिए वो तैयारी करने लगते हैं। वो अपने साथ मछलियाँ, नारियल और पानी रखने लगते हैं ताकि यहाँ से वो लोग जा सकें और रास्ते में कुछ खा सकें। तभी वो दोनों सारा सामान पैक कर कर उसी लाइव बोर्ड के अंदर बैठ जाते हैं जिस लाइव बोर्ड में वो दोनों आए थे। थोड़ी कुछ दूर आगे जाने के बाद वो लड़की और लड़का दोनों धक्का मारकर उस बोट को समंदर के अंदर
ले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर पर जाने के बाद उन्हें महसूस होता है कि कोई वहाँ पर उन्हें धक्का दे रहा है और उनकी बोट को हिला रहा है, जिस पर वह लड़का थोड़ा बाहर जाकर देखता है और उसे वही दानव दिखाई देता है नीचे तैरता हुआ। वह लड़का देखकर डर जाता है और वह दानव उनकी बोट में छेद करने लगता है। वह दानव उनकी बोट में छेद कर देता है और अपना सर बाहर निकालता है। तभी वो दानव बोट में से उस लड़की को नीचे खींच लेता है और उसे अपनी गुफा की तरफ ले जाने लगता है। वह दानव इतना नीचे चले जाता है, तभी वो लड़का भी कूद जाता है और उस लड़की को बचाने के लिए समुद्र के नीचे आ जाता है। वह दानव उस लड़की को छोड़कर उस लड़के को अपने साथ उस गहरे गड्ढे में ले जाता है और उसे मार देता है। तभी लड़की तैरती हुई किनारे तक आती है और उसे इस बात का दुख होता है कि मैंने वजह से उस लड़के की जान चली गई, और यह सोचकर वह काफ़ी परेशान भी होती है और तभी वह डायरी में कुछ लिखने लगती है। वह सोचती है अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती तो मैं उसका मुकाबला करूँगी और मैं उस दानव को मारकर ही हटूँगी। और वह वहाँ से उस आदमी की हड्डियों का हथियार बनाती है जो कि बहुत तेज़ धार हथियार होते हैं, और उस जंगल के चारों तरफ आग लगा देती है। सोचती है अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसे फंसा कर आग के चारों तरफ घेर कर मैं उसे मार डालूंगी और उसे घायल कर दूंगी, क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ही हम देखते हैं रात होती है और वो दानव बाहर निकलता है। वो दानव वहीं पर उस लड़की की तरफ जाता है, लेकिन वो दानव एकदम से आग के चारों तरफ फंस जाता है और वो लड़की भागकर उसे घायल कर देती है। वो दानव बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता और उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। तभी वो जानवर और उस लड़की के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जिसमें वो लड़की भी घायल हो जाती है। लेकिन वो उस जानवर को इतना घायल कर देती है कि उस जानवर के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और वह जानवर वहाँ पर वहीं ढेर हो जाता है। और लास्ट में वो लड़की उसके गले पर वार करती है और उस जानवर को मार देती है। इस तरह से हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ये लड़की इस आइलैंड पर सरवाइव करती है और अपने आप को बचाती है। अगर आपको भी हमारी बताई हुई मूवी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।